हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसेंस। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर रेंज बाउंड चल रही है मार्केट। बहुत समय से रेंज बाउंड चल रही है ना। 32,800 के नीचे जा रही है और ना 33,000 या फिर 32,900 भी आप कह सकते हैं, उसके ऊपर भी नहीं जा रही है 950 के। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर इसकी तलाश करने के लिए हमें जाना होगा ऑप्शन चेन पे। तो देखिए, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है और यहाँ पर अगर हम चलेंगे एट द मनी में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 33,000 पे। देखिए 32,621 का ओपन इंटरेस्ट है। ये 33,000 की तरफ जाने नहीं दे रहा है या इसके ऊपर नहीं जाने दे रहा है। आप समझ लीजिए 33,000 भी काफ़ी समय तक गया था, सुबह भी ऊपर भी था, लेकिन आफ्टर हाफ सेशन के बाद 33,000 के ऊपर भी नहीं जा पाया। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे 800 के आसपास, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा राइटिंग हो चुकी है। ओके, अभी थोड़ा सा ऊपर जा चुका है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं जब मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था तो वहाँ पर तब उस टाइम पे 32,800 के ऊपर बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग थी। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग थी, शायद इससे डबल थी। अभी 9,000 के तो डबल थी, अभी ये 33 पे आ गई है। तो जैसे ये 33 पे आ गई है और यहाँ पर इधर से भी कॉल राइटिंग भी 33 पे है, तो उस हिसाब ये तो यहाँ पर हल्की सी यहाँ पर थी जब मैं सोच रहा था वीडियो बनाने का। तो देखिए यहाँ से काफ़ी ऊपर चली गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी क्लोज़ हो गई शायद मार्केट यहाँ पर 32,887 पे क्लोज़ हो चुकी है। लेकिन काफ़ी समय से अगर आप देखेंगे तो ये है 1 मिनट का चार्ट है। वैसे अब पीछे भी जाएंगे ना, आप पीछे भी जाएंगे तो उसी रेंज में गया है, इसके ऊपर नहीं गया है। मतलब आधे सेशन की बात बोल रहा हूँ मैं। सुबह तो 300-400 पॉइंट ऊपर था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए 300-400 मतलब 33 के भी ऊपर था, 33,200 के आसपास था शायद। और इधर नीचे देखिए, नीचे गया है आज के ही सेशन में। 7 मई है आज, तो 32,794। और उसके बाद ये रेंज बाउंड बन गया। फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे इस एरिया से, यहाँ से मतलब तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे, उसके पहले भी रेंज बाउंड ही था वैसे। अगर देखा जाए तो यहाँ से आप समझ सकते हैं 2 बजे के बाद में काफ़ी ज़्यादा समय तक ये रेंज बाउंड ही रहा। उसके बाद इसकी रेंज नैरो होती चली गई। और जब हम डेटा पढ़ते हैं तो डेटा पढ़ने के बाद ऐसा समझ में आता है इस डेटा से कि ये देखिए किसी भी हालत में, अभी मैंने ना थोड़ा लेट हो गया मैं 5 मिनट, नहीं तो मैं आपको मस्त था। अभी मार्केट भी क्लोज हो गई, नहीं तो आपको बताना बिल्कुल ये था कि क्लियर आपके समझ में आ जाता अगर मैं क्या बोल रहा हूँ करके। यहाँ पर कुछ डेटा अलग था, यहाँ पर डेटा अलग था। मतलब यहाँ पर इस तरह से कुछ माहौल था कि 33,000 यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग थी। अभी कम हो गई यहाँ पर। यहाँ पर कॉल राइटिंग का मतलब ये है कि लोग जो बुल्स हैं वो समझते हैं कि इसके ऊपर नहीं जाएगी, तो वहाँ पर वो कॉल राइट करके रखते हैं। ठीक है, जो भी कॉल राइट है। फिर हम आप ऑप्शन, फिर यहाँ पर ये देखिए वॉल्यूम बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी इसी के ऊपर है। तो यहाँ पर भी लोग समझते हैं कि भाई इसका कॉल लेंगे। मान लो कि मार्केट अभी क्या है 32,900 पे है, अगर हम कॉल लेंगे तो ये 33,000 की तरफ जाएगा, 50 पॉइंट बढ़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर जाके सेल करेंगे 33,000 पर जाके। समझ गए आप? धीरे धीरे समझते रहेंगे तो अच्छा है। क्योंकि कोई कोई चीज़ें ना सारी ही एक ही वीडियो में क्लियर नहीं हो पाते, कभी नहीं होगी लाइफ में। हमें भी नहीं हुई और आपको भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें देखिए, आज शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि भाई यहाँ पर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है, यहाँ पर बोलते हैं बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग है, एक ही स्ट्राइक प्राइस एक ही है। तो हम इसका क्या मतलब समझेंगे? तो मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। 32,621 मतलब ज़्यादा आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके आसपास किसी की भी कॉल राइटिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो स्मार्ट मनी है उन्होंने यहाँ पर कॉल राइटिंग की है कि वो समझते हैं कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, क्योंकि उनको तो नीचे ही चाहिए ना। राइड करने वाले, शॉर्ट करने वाले, उनको तो नीचे ही चाहिए ना। उन्होंने बेचे हैं तो बेचे हैं, तो हमारे जैसे लोग खरीदते हैं ऑप्शन में। तो देखिए किसी का 13 रुपये का नुकसान, किसी का 4 रुपये 20 पैसे का फ़ायदा है। इसके ऊपर भी हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर कहीं कहीं बीच में हरा है, कहीं बीच में लाल है। ऐसा क्यों है भाई? जब मार्केट बढ़ नहीं रही तो ये सारा लाल होना चाहिए, तो बीच में हरा क्यों आ गया? तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग का मतलब ये है कि बुल सोचते हैं कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और जैसे ये 100 पॉइंट नीचे जाता है, मान लो कि 100 पॉइंट नीचे, हाँ इसके आसपास रहेगा, ये क्लियर है। ये ध्यान रख लीजिएगा, जहाँ पर
ज़्यादा राइटिंग है, चाहे कॉल साइड में हो चाहे पुट साइड में हो। तो ये समझ लीजिएगा कि मार्केट उसी के आसपास रहेगी। देखिए अभी 33,000 के आसपास ही थी, तो 32,900 है ना। अभी जो क्लोजिंग हो गई होगी बाद में, वो अलग आती है वैसे ना, जिस सेटलमेंट होने के बाद में। चलो क्लोजिंग तो छोड़ दीजिए आप। तो मैं ये कह रहा था कि तो जैसे ही ये 900 की तरफ जाता है तो यहाँ पर लोग कॉल ख़रीद लेते हैं, उनको पता है कि भाई ये 33,000 की तरफ बढ़ेगा ही। जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ वो लोग सेल कर देते हैं, ठीक है, उनको पता है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर सेल कर देते हैं, अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट करते हैं। तो ये इस तरह से चलता है, फ्लेक्सिबिलिटी चलती है मार्केट में, इसीलिए ट्रेंड बनता है, इसीलिए फिर ग्राफ बनता है, इसीलिए ग्राफ बनता है। और यहाँ पर भी यही है। यहाँ पर तो चलो, यहाँ पर कॉल राइटिंग होगी ज़्यादा, मतलब क्या है कि नीचे की तरफ ज़्यादा जोर है। यहाँ पर कॉल राइटिंग का मतलब क्या है, पुट राइटिंग का मतलब क्या है कि पुट्स यानी कि बियर, ये समझते हैं उन्होंने यहाँ पर पुट्स को बेचा है। तो वो क्या समझते हैं कि मार्केट इसके ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर ही रहेगी या फिर रहनी चाहिए, इसलिए वो यहाँ पर क्या करते हैं, पुट राइट करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो कि इसके ऊपर रहनी चाहिए ये सोचते हैं, और जैसे मान लो यहाँ पर क्या हुआ, अभी तो गई नहीं है 33,000, मान लो 100 आ गई, 200 आ गई, उसके बाद यहाँ पर नंबर ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, फिर यहाँ पर भी नंबर चेंज होते रहेंगे। तो जैसे ही ये 33,000 की तरफ जाने लगेगा ना, तो ये जाने नहीं देगा यहाँ पर इसको, ये जो ज़्यादा नंबर है इसके नीचे जाने नहीं देगा इसको, ठीक है, ये नीचे जाने नहीं देगा, ये ऊपर आने नहीं देगा। तो एक पुट क्या करता है, नीचे जाने नहीं देता है, पुट राइटिंग। कॉल राइटिंग क्या करती है, ऊपर आने नहीं देती है। तो इन दोनों के बीच में होती लड़ाई। फिर जीतता कौन है, स्मार्ट मनी का खेल होता है इसके अंदर। फिर स्मार्ट मनी के पास न्यूज़ होती है, सब कुछ होता है। अब उनको पता है कि भाई आने वाले आधे घंटे में, या फिर आने वाले कल, या फिर आने वाले फ्यूचर में किसी भी समय कोई मतलब पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो वो क्या करते हैं, उस हिसाब से अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यहीं यहाँ पर कॉल राइट करेंगे, उनको पता है कि भाई जब न्यूज़ अच्छी आएगी तो मार्केट ऊपर आने लगेगी, ऊपर आने लगेगी तो आपको वो क्या फिर रीज़नेबल अपना अपनी जेब के हिसाब से कि भाई मैं इतनी ऊपर आएगी तो अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, तो यहाँ पर वो कॉल राइट करके रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 30,188 कर ली ना यहाँ पर 33,500 के ऊपर, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कॉल राइट करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर आ जाएगी मार्केट, अपना प्रॉफिट बुक करके वो भी एग्जिट कर लेते हैं। तो इसलिए ये नंबर भी चेंज होते रहते हैं। अभी मैं अगर रिफ्रेश मारूंगा तो ये भी नंबर आपको चेंज मिलेगा। मैं आपको मार ही देता हूँ रिफ्रेश आपके सामने, क्योंकि वीडियो का ऐसे है ना, थोड़ी सी लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्लियर जो कोई भी जो वीडियो क्रिएटर है वो बताना चाहता है वो आपके समझ में आनी चाहिए, वो क्या बताना चाहता है। सारी की सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। देखिए मैंने रिफ़्रेश किया है तो यहाँ पर देखिए कुछ नंबर चेंज था शायद, तो अभी यहाँ पर भी देखो 33,500 पे 30,000 का था ना, अभी 29,000 का हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लोग एग्जिट होते रहते हैं, हर सेकंड में डेटा बदलते रहता है। आपको फाइंड आउट करना होगा सबसे बड़ा ओरिजिनल, अगर आप सपोर्ट रजिस्टेंस देखेंगे ना मार्केट में, मान लो कोई भी न्यूज़ नहीं है और आपको देखना है कि ओरिजिनल सपोर्ट और रजिस्टेंस देखना है, तो आपको ऑप्शन डेटा के ऊपर से पता चलेगा, ऑप्शन डेटा के ऊपर से पता चलेगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 33,000 की स्ट्राइक प्राइस है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब मेक और ब्रेक लेवल जिसे आप बोलते हैं, यहाँ पर जिसका पलड़ा भारी बाज़ार उसी की तरफ जाएगा। यहाँ पर इस हिसाब से अगर देखे जाएंगे तो पुट से ज़्यादा कॉल की राइटिंग ज़्यादा मात्रा में हो चुकी है ना। देखिए यहाँ पर इस तरह से, अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर 9,000 थी ना, शायद 9,000 थी यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले, अभी ध्यान नहीं, अभी बैक जाना पड़ेगा। अगर आप रिमाइंड करके देखोगे तो शायद पता चलेगा आपको। मेरे ख्याल से यहाँ पर 9,000 थी, आई थिंक कुछ थी, कम थी यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगले आने वाले सेशन में पुट राइटर समझ रहे हैं कि अब मैं ये मार्केट 33,000 के ऊपर ओपन होने वाली है, ठीक है, 33,000 के ऊपर ओपन होने वाली है यहाँ पर, इसलिए उन्होंने क्या किया, पुट राइटिंग किया। अभी इस यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर ओपन होगी, जैसे ही नीचे आएगी तो ये अपना बेचेंगे, फिर वापस मार्केट इससे टक्कर के ऊपर आने लगेगी। तो इस तरह से ये होता है मार्केट में। तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती रहती हैं, आपको सिखाते सिखाते हमें भी चीज़ें क्लियर होने लगती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो बेहतर है, अच्छा है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए 32,858 है, और यहाँ पर हम 33,000 की बात कर रहे थे, 32,900, हाँ 33,000 के आसपास ही है यार, कोई ज़्यादा थोड़ी है। 33,000 यहाँ पर है, आपको
ये देखिए यहाँ पर 80 है और थोड़ा सा और 20 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो 33,000 ऊपर आ जाता है। थोड़ा सा और मैं नीचे लेता हूँ तो यहाँ पर कहीं देखिए 33,000 ये आ गया 33,000 है ना, यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ और क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है ना, ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर शॉर्ट कवरिंग ज़ोर से आती तो इसे भी पार करके चला जाता हूँ। तो इस तरह से है और 33,900 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। वैसे जो जिसे कौन सी क्लोजिंग बोलते हैं यार, मैं उसका कीवर्ड भूल गया, कौन सी क्लोजिंग बोलते हैं, वो शायद इसके ऊपर ही है, ठीक है, इसके ऊपर ही है वो क्लोजिंग। क्योंकि यहाँ पर डेटा में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए 32,900 और 33,000 है ना, इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग 32,900 से ऊपर हो चुकी है। लेकिन आपको क्या इस ग्राफ में क्या दिख रहा है कि 32,900 से नीचे दिख रही है ना। जैसे ही मंडे को मार्केट ऊपर ओपन होगी मेरे ख्याल से 100-150 पॉइंट गैप से ऊपर ओपन होगी, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो ऊपर हो चुकी है एक्चुअली देखा जाए तो। ये तो खैर जीरोदा का चार्ट है, लेकिन एक्सचेंज में कौन सी क्लोजिंग हुई है वो मायने रखता है। तो क्या मैं समझाना चाह रहा था और क्या आप समझ गए ये तो आपके ऊपर ही है, लेकिन मैं तो ये समझाना चाह रहा था कि भाई काफ़ी समय से मार्केट रेंज बाउंड चल रही है। सिर्फ अंतर यही रह गया कि मैं थोड़ा सा लेट वीडियो स्टार्ट किया, नहीं तो यहाँ पर एक्यूरेट डेटा था बताने के लिए, इसीलिए मैंने वीडियो बनाने की सोची। तो जो मैं बताना चाह रहा था कि ये देखिए, इसीलिए ये जो मार्केट है इसके नीचे नहीं जा रही है और इसके इस पॉइंट के या फिर इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन में डेटा है वो बता रहा है कि भाई 33,000 के ऊपर मैं जाने नहीं दूंगा कॉल साइड में। और पुट साइड में ये बोल रहा है, यहाँ पर था एक डेटा मेरे ख्याल से 900 पर था, वो बोल रहा कि मैं आपको 32,900 के नीचे जाने नहीं दूंगा। एक बोल रहा है ये पुट मतलब बियर्स बोल रहा है कि 32,900 के नीचे नहीं जा सकती और बुल्स बोल रहा है कि 33,000 के ऊपर नहीं जा सकती। तो बीच में रहा क्या फिर 100 पॉइंट, तो उसी के बीच में मार्केट ने खेलना होता है। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था एक्चुअली आपको। आगे चल के अगर भविष्य में मुझे समय मिला तो मैं लाइव रहने की कोशिश करूँगा, ताकि लाइव रहते रहते आपको डेटा समझाया जा सकता है बेहतर ढंग से। अगर आपको ये वीडियो समझ में भी नहीं आ गई तब भी कुछ ना कुछ आपके समझ में आया होगा। अगर आपको और ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है तो औरों के वीडियो जैसे देखते हैं वैसे हमारे वीडियो भी देखते रहिए, आपके मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम भी बहुत थके थके आते हैं कहीं काम से या फिर जो भी हम जॉब करते हैं सर्विस करते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत मैं बैठ गया, थोड़ा सा लेट हो गया। अगर खाना नहीं खाता तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप सिर्फ मेरे लिए इतना करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपके मित्रों को ज़रूरत है तो उन्हें शेयर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।